हेलो। हाँ जी, तुषार जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल अभी अभी पहुंचा घर पे। बच्चे को लेने गया हुआ था ट्यूशन। हाँ। शहरों का ट्रैफिक ऐसा है कि उसमें निकलना जो है महाभारत है। हम्म। खुद का तो चुनाव है। हाँ जी। शहरों में रहना खुद का चुनाव है। हाँ जी, वो तो अब क्या करें, सब चीजें तो शहरों ये में हमारा मिलती हैं चुनाव अब। है, चुनाव के साथ में सब कुछ आता है। चुनाव हाँ में चुना हमने अपना सुविधाएं चुनी है तो उसकी असुविधाएं भी साथ में ही चुन ली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इसके तो लिए कोई दो राय नहीं कोई है। दूसरा दोषी नहीं है। नहीं, वो तो कोई दोषी है ही नहीं इसमें। वो तो जो जैसा हमने जो चुना है वैसा ही हमें जो हम भोगना है पार्शियल वैसा ही चुनाव हमें नहीं कर करना है। सकते, जिस परिस्थिति का चुनते हैं उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमें मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। दरअसल मैंने उसमें भी लिखा था, मैसेज में भी, अभी कल ही मुझे आपके दर्शन हुए यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब चूंकि एक अब ऐसा माध्यम हो गया कि दूर दूर तक लोगों के संपर्क में बहुत सहायक है। तो कल वो एक आपकी ध्यान संबंधी वीडियो थी जिसमें आप ध्यान जो करवा रहे थे हम्म। कुछ लोगों को। हम्म। तो वो मैंने ऐसे ही जिज्ञासावश उसको ऑन करके मैं अपना सुबह के समय बैठ गया आराम से सुनने के लिए। एक बिल्कुल नॉर्मल, जैसे काफी सारी वीडियो होती हैं ऐसे ही, हम्म। कोई खास उसमें नहीं, केवल इसलिए कि भाई देखें ये जो कौन से स्वामी जी हैं और ये किस तरीके से बता रहे हैं। हम्म। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो मैं पहले नहीं जानता था। हम्म। लेकिन वो जैसे ही पूरा हुआ तो मुझे लगा कि बहुत कुछ चीज स्पष्ट हो गई। हम्म। हेलो। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो वो जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा भाई ये कुछ और भी देखना चाहिए, तो मैंने दो चार वीडियो आपकी उसके बाद लगते ही सुनी। देखी नहीं मैंने, मतलब मैं ऑन करके फोन को जो रख देता हूँ और केवल सुनता हूँ आराम से। हम्म। तो उससे बड़ी मुझे, क्योंकि मैं अब जो 45 के आसपास हूँ हम्म। और न होने में 25 वर्ष हो गए मुझे ध्यान साधना में। हम्म। और कुछ लोगों से भी मिला अच्छे खासे, और कुछ लोगों से बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी मिला। हम्म। और ये मानिए कि जो आध्यात्मिक अनुभव लोग मानते हैं तो वे शुरुआत में बड़े अच्छे हुए, और ऊर्जा का भी बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, और क्या नाम है कुंडलिनी का भी हुआ। तो ये सब हुए मुझे अनुभव अपनी यात्रा के दौरान। लेकिन एक चीज स्पष्ट, मतलब जानते हुए भी पहले और जो पढ़ते हुए भी, चूंकि मैं आपको बताऊं जिससे थोड़ा और साफ हो जाए कि मैं ये 91 92 के आसपास की बात होंगी। हम्म। और मैं हूँगा लगभग 10-12 साल की थी मेरी आयु। हम्म। तो मैं दिन में जो सोया हुआ था, गर्मियों के दिन थे, और उस वक्त लाइट काफ़ी कम आती थी यहाँ यूपी में, तो बहुत ही कम थी। तो हम दिन में ऐसे ही अपना सो गए थे नीचे। हम्म। तो मुझे एक वो सपना उस वक्त फील हुआ, लेकिन वो सपना था नहीं क्योंकि वो बहुत जीवंत है। हम्म। तो मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया, हम्म। और वो व्यक्ति खड़ा है हम्म। और वो बहुत खूबसूरत है। हम्म। मतलब और उसका, जबकि मैं चेहरा नहीं देख पा रहा, मुझे सिर्फ आकृति है, और ये भाव है कि बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, और अच्छे के साथ वो उससे गहन शांति एक्सक्लूड हो रही है, बाहर फैल रही निकल के, बहुत गहन शांति का भाव। और उसके पीछे जहाँ वो खड़ा है वो सीमा पर खड़ा है बिल्कुल, और उसके पीछे ऐसा है कि जैसे बिल्कुल वैक्यूम है और गहन शांति है वहाँ बहुत ही ज्यादा। हम्म। और मैं उसके सामने खड़ा हूँ, और हम्म। वो उसने कहा मुझे आ जाओ। हम्म। और मैं उस वो जो गहन शांति वो मुझे खींची दी अपनी तरफ, और मैं उसमें जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं रुक गया। और जैसे उस वक्त मेरी आयु बहुत कम थी, लेकिन जैसे एक आदमी की तरह बात करते हैं, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी कुछ कार्य हैं जीवन में शेष, उनके बाद आऊँगा। हम्म। और ये कहकर मेरी आँख खुली, और ये समझो कि जो तिरमिरे से ऊर्जा सी के बहुत जबरदस्त आँख के सामने, मतलब वे आए बहुत ज्यादा। वो पहला मेरा एक वो था
फिर मैं बैठ गया उठ के, और मुझे ये समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। तो चूंकि मैं कुछ जानता ही नहीं था इस बारे में, और आयु भी बहुत कम ही थी, लेकिन वो जो उसके अंदर से जो पीस की भाव था, वो जो चीज फील हो रही थी, वो आज तक जीवंत है मेरे माइंड में, और वो छप गई जैसे बिल्कुल चेतना में, तो छपी रही। मैंने सोचा यार ये था क्या चक्कर, क्या मामला है। तो उसके बाद योग संबंधी जिज्ञासा मेरी शुरू हो गई। तो उसके चक्कर में कुछ समय, और हमारे घर में माहौल ऐसा नहीं था कि भाई हम आध्यात्मिक चीजों में, क्योंकि अध्ययन पर और साइंस पर बहुत जोर था, जो पढ़ाई लिखाई पर, तो ये चीजें कुछ ज्यादा ना कोई था यहाँ आसपास हमारे। तो मैं अकेला ही अपनी उसमें था सर्चिंग में। तो मेरे ओशो हाथ लगे कहीं से, तो मैंने ओशो का लगभग पूरा वाङ्मय जो था वो लगभग पढ़ दिया। उसके बाद क्या नाम, कृष्ण मूर्ति हाथ लग गए, वो मैंने सारे पढ़ दिए। फिर हमारे यहीं पर भारतीय जो दर्शन की एमए की बुक थी, वो मैंने, उसकी भाषा बहुत ही शुद्ध थी हिंदी, वो मतलब हिंदी में समझ नहीं भारी थी, तो वो मैंने 2-3 बार पढ़ी। उसमें सारे थे, ये क्या नाम, जो शर दर्शन और जो बौद्ध सांख्य योग और ये सब थे उसमें, सबके था काफी। अब मैं उसका नाम भूल गया जो थे लेखक। तो उसके बाद मुझे ये अरविंद घोष जो है पांडिचेरी वाले, इनका जो वाङ्मय हाथ लगा, मैंने वो भी सारा देख लिया। तो कुल मिला के भाग दौड़ शुरू हुई कि भाई चक्कर क्या है। अभ्यास शुरू नहीं हुआ, अभ्यास का कुछ मालूम ही नहीं था जब तक। तो केवल पढ़ता रहा, बीए तक मैं केवल पढ़ता रहा ये चीजें। और ऐसे ही बीए में था मैं, और मैं ऐसे ही सोया हुआ था, और एक घटना घटी उस वक्त, दूसरी, वो बहुत बड़ी घटना थी वो भी, और वो उसमें नीचे से जो जागरण हुआ, जो मुझे बाद में पता चला, और वो सीधा उठा और सीधा वो क्या नाम है मस्तक तक पहुंच गया। और जैसे उसमें मुझे, मतलब अंदर की जो मांसपेशियां वो जैसे मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रही हो, इस टाइप से मुझे वो तब वहां पर जो दिखाई दिया। तो मैं उसमें जो घबरा के बैठ गया कि भाई क्या हुआ, शरीर में गड़बड़ी क्या होगी। तो उसके बाद मैंने अभ्यास करना शुरू किया, जब ये चीजें मेरे साथ हो गई कि भाई ये चक्कर क्या है। तो उसके बाद जो प्राणायाम और योग का मेरा अभ्यास शुरू हुआ, ध्यान के लिए अभ्यास शुरू हुआ। ओशो की बुक थी ध्यान संबंधी, उसमें जो विधियां दे रखी थी, तो वे मैंने काफी ट्राई करी। तो ये मेरी यात्रा चलती रही। चलते चलते अब जो स्पष्ट नहीं हुआ, दरअसल लोग कोई भी व्यक्ति हो, उसको पढ़ना नहीं चाहिए ज्यादा। वो ज्यादा अगर पढ़ेगा वो कंफ्यूजन में रहेगा। और क्योंकि सारी धाराएं हैं, और सब धाराएं अपनी अपनी बात कहती हैं, और सारी धाराएं ठीक लगती हैं। और उनमें जब आप अभ्यास के लिए बैठते हो, तो अलग अलग विपरीत विचार आपको जो प्रभावित करते हैं, और आप एक कोई लाइन को जो पकड़ नहीं पाते, जो एक इसमें बहुत बड़ी समस्या होती है। वो बाद में भी मेरे जो कुछ लोग हैं, मैं उन्हें कहता हूँ भाई बिल्कुल भी अध्ययन इस चीज में आप जो बिल्कुल ना करें, कोई टेक्निक पकड़ें और उसका अभ्यास शुरू कर दें, बस बाकी सब चीज खत्म कर दें। तो कल जब मैं आपका वीडियो देख रहा था, तो आपने कहा कि भाई सहजता के साथ बैठना है और सहज रहना है। तो सहज, मैंने इससे पहले लगभग लाखों पर पढ़ा ये चीज, वो क्लिक नहीं हुई थी। जैसे कहते हैं ना क्लिक होना, वो चीज क्लिक नहीं हुई थी। वो मतलब वो अनुभूति में नहीं आई थी। सहज का अर्थ मैं उस वक्त न जाने क्या ले रहा था, लेकिन कल सुनते हुए वो अचानक से मुझे फील हुआ कि अच्छा ये इस चीज को कह रही है। तो मैं बैठ गया आराम से, और मैं लगभग 1.5-2 घंटे मेरा उसमें जो मेडिटेशन बहुत अच्छे से चला, जो बहुत समय बाद चला। हमारे यहाँ मोहल्ले में शायद एक उसका शोर आ रहा होगा। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा। और आपने ये 2-3 चीज और कही थी उसमें, तो वे बहुत ही, ये मान के चलिए कि हमारे जो मेरे गुरु हैं 2-3, उन्होंने भी उस तरीके, उन्होंने कहा है, लेकिन उस तरीके से भी चीजें उस वक्त क्लिक नहीं हुई, लेकिन कल क्लिक हुई। आपने कहा सहजता से, फिर जो मैं पहले जो समर्पण का अर्थ जो समझ नहीं पाऊँ था,
मतलब फील नहीं कर पाऊँ था समर्पण का, क्योंकि मैं बहुत तार्किक माइंड में रहा तो, और भावनात्मक माइंड नहीं है मेरा। तो मैं मतलब ये मेरे क्षेत्र की बात नहीं है। हमें तो जो या तो अपनी क्या नाम जो मेहनत से मिलेगा, या फिर कोई चीज जो अगर जिसमें जो मेहनत नहीं है वो चीज तो नहीं मिलने वाली। लेकिन कल उसमें वो एक भाव जो है वो थोड़ा साफ हो गया। तो मैं चूंकि एफर्ट जो कर रहा था मैं बहुत लंबे टाइम से, अनुभवों के लिए भी एफर्ट, घटित होने के लिए भी एफर्ट, और पाने के लिए भी बहुत एफर्ट, तो जो एफर्ट करने का जो भाव था वो हटा अचानक से। और उनका सहज होना चाहिए, ठीक है, आराम से जो हो रहा है वो खुद ही हो रहा है। हार्ट बीट, हार्ट जो खुद ही काम कर रहा है, पाचन तंत्र जो खुद ही काम कर रहा है देह के अंदर, माइंड जो खुद ही काम कर रहा है। तो मैं अपनी ऐसी तैसी क्यों यहाँ जो करवा रहा जबरदस्ती। जो हो रहा है खुद, उसको अगर खुद होने ही दिया जाए तो उसमें तो दिक्कत क्या है। तो ये भाव आया। तो मैंने वो मेडिटेशन में विचारों से मुक्त होने का जो एफर्ट बहुत लंबे टाइम से चलता वो छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, और ठीक है। तो एक बहुत अच्छी पीसफुलनेस स्थिति मुझे फील हुई जो बहुत लंबे समय से मुझे नहीं हुई थी, लगभग जो 10-15 साल से। और ये समझिए कि मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके बाद कि भाई ये मैं क्यों खामखा इतनी एक्स्ट्रा जो मेहनत करने की कोशिश कर रहा था, इसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जो होगा वो खुद ही होगा। और जो चैतन्य है, मतलब जो देख रहा है इन सब चीजों को, वो मैंने बहुत फील भी किया पहले भी, कि मैं अगर काम भी कर रहा हूँ घर का भी, या बाहर भी जा रहा हूँ, या मैं ध्यान में भी बैठ रहा हूँ, एक अंदर की स्थिति तो सदैव वो की वो है ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाहर में मतलब माइंड भी वैसे बाहर ही है, एक बाहरी रूप ही है, वो खामखा ही रहते हैं हम उसको जो है शांत करने के चक्कर में। अगर उसे हम छोड़ ही दें, क्योंकि वो जो हम जो देखने वाली जो चीज है, वो जो भी चीज है वो तो देख ही रही है उसे हमेशा। तो हम तंग क्यों हो रहे हैं। ये एक कल जो क्लिक हुई, उसके बाद जब क्लिक हुई तो बॉडी ने भी जो रेजिस्टेंस नहीं किया 1-1.5 घंटे 2 घंटे बैठने के बावजूद। और कोई मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मुझे ये लगा कि शायद मैं चूक रहा था बहुत कुछ ध्यान में, और वो जो चूक रहा था मैं वो सुन करके वो मेरी चीज समझ में आई। तो इसलिए फिर मैंने आज के भाई जब ये इतनी चीज हुई तो मुझे कम से कम एक बार फोन पे बात करके उनको धन्यवाद देना चाहिए। और क्योंकि बहुत लंबा जो है टाइम समय चक्कर में था इसके, और बहुत आसान चीज थी लेकिन वो समझ में नहीं आ रही थी आसान होते हुए। तो किसी किसी व्यक्ति की बात से, किसी किसी चीज से कभी कभी कोई चीज एकदम से अगर आती है समझ में तो वो देन है। वो कल उसमें वो आपकी देन थी, और वो आ गई देन, खुद ही आ गई, और वो बाई चांस आपका वीडियो सामने आया और बाई चांस ही मैंने सुन लिया। कोई मतलब ये नहीं था कि हाँ बस ऐसे ही। तो ये जो घटित हुआ सारा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद तो मैंने सोचा, मैं फिर शाम को भी बैठा बहुत टाइम के बाद ध्यान में, सुबह भी बैठा फिर, क्योंकि बीच में मेरा चक्र जो है मतलब बैठने का जो वो था सिस्टम वो ठीक नहीं रह पाया था। फिर ये बैठने की अनिवार्यता भी मुझे फील हुआ कि इसकी भी उतनी वो नहीं है, समय हो तो आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, और आओ और जाओ, खाओ भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीजें घटित हो रही हैं नेचर के अंदर, उसमें ना आप हाथ डाल सकते हो ना आप उसमें कुछ कर सकते। तो ये जो करने का जो भाव था वो काफी हद तक सुलझा। इसलिए मैंने सोचा कि भाई अगर हो सके तो मैं फिर जो बात करूंगा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, कल आप आए इस माध्यम से और आपने ये चीज की, और ये आपके जो है माध्यम से बहुत लोगों तक जारी है। तो जिन जिन को भी जो भी चीजें समझ में आए वो बहुत अच्छी रहे, हमारी यही वो है। तो आप वैसे आश्रम है आपका, या आप मतलब? नहीं, कोई आश्रम नहीं है हमारा।
अच्छा अच्छा। एक फक्कड़ जीवन है, यायावरी जीवन है। अच्छा, क्योंकि नाम जो आपका जो है तो मैत्रेयानंद, वो बुद्ध का जो नया मतलब अवतार होना है या हो चुका है या जो भी है, वो नाम से आपका जो है ना करुणा का जो कार्य है, तो ये कार्य सेम ही है, करुणा का ही कार्य है। और ये नाम से बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर नाम तो मैंने फिर जो बाद में देखा कि वो नाम क्या है, पहले मैंने देखा ही नहीं था। तो ये मुझे अच्छा लगा कि भाई कम से कम, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े लोगों के संपर्क में भी आया, हम्म तो जिनके नाम बड़े दर्शन छोटे होते हैं, जो हम्म बहुत बहुत लोग मिले। हम्म और नाम बहुत बड़े बड़े थे, कुछ ऐसे भी मिले जो नाम भी बड़े थे, लोग भी बड़े थे। और कुछ ऐसे मिले कि उनके कहीं नाम नहीं था लेकिन वे बहुत बड़े थे। हम्म ऐसे ही मेरे एक गुरु जी हैं, शक्तिपात विद्या के हैं, और शक्तिपात धारा है उनका, सिद्ध महायोग करके। हम्म उनके भी ऐसे ही आया था, उनके माध्यम से मुझे ऊर्जा का साक्षात अनुभव हुआ था। हम्म और मेरी समझ में कल ये बात आई आराम से कि आप करके अनुभव को नहीं ले सकते, और अनुभव होना कोई इतना आवश्यक भी नहीं है। हम्म एक क्योंकि मैं उनकी साधना में जब मैं रहा तो तब वे अनुभव लगभग रोज होते थे ऊर्जा के। हम्म फिर कुछ चेंज हुआ तो उसके बाद मेरे करने से भी नहीं हुए। हम्म जब मैंने कोशिश की, और हम्म काफी कोशिश की, लेकिन हुए नहीं। हम्म तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तेरे हाथ की बात है नहीं, तो फिर छोड़ दिया। लेकिन एक भाव बना रहा कि भाई होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये भाव मेरा कल हटा हम्म कि भाई करके मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज घटित हो रही है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और आपके हाथ में है भी नहीं। आप देख सकते हैं सिर्फ। एक और चीज आपके उसमें थी कि विश्लेषण नहीं करना है अनुभव का, और उसको वो नहीं करना कि भाई ये फिर से हो या कोई ऐसी चीज हो। ये मालूम थी पहले से, लेकिन कल साफ हो गई। तो कल सुबह बहुत सारी नई चीजें हुई, और वो बड़े अच्छे से हो गई, बड़े स्मूथली हुई, और वे चीज चली गई हो गए। और ये समझिए कि बिल्कुल एक अच्छी पीस, एक अच्छी शांति का जो भाव है वो बहुत अच्छे से रहा। तो अब ये जो भी कुछ था, जो जो भी देन है, तो ये कभी कभी सामने बैठे हुए व्यक्ति में भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं रहा हूँ। और कभी कभी केवल सुनकर काम हो गया। ये इसलिए आपको मैं जो है फिर से धन्यवाद करूंगा कि ये रहा। थोड़ा बस। ये समझिए जी कि जो है साधक को यही सीखना है कि सब हो रहा है, और यही महामंत्र है। सब जी जी हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, कुछ किया नहीं जा सकता, सब जी हो रहा है। ये महामंत्र है। यह महामंत्र सीखने के लिए साधक जब तक भटकना चाहे भटकता रहे। भटक भटक कर सीखना यही है कि सब हो रहा है। जी जी यह महामंत्र जैसे जीवन में उतरेगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर जो है वो संसार वाली जो आदत है ना कि पकड़ने की, अनुभव को भी पाना है, अनुभव को भी पकड़ना है। जी जी अनुभव को आने दो और जाने दो। जी अनुभव आ रहा है तो अनुभव हो रहा है, और जब अनुभव जी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तब परमात्मा हो रहा है। जी जी जब कुछ नहीं हो रहा है तब परमात्मा हो रहा है, वह महाअनुभव है। जी महाअनुभव पकड़ में नहीं आ सकता। जो पकड़ में आ रहा है वह अनुभव है, और जो पकड़ में नहीं आ रहा है और हो रहा है वह परमात्मा है। जी जी तो हम ये अनुभव के पीछे जाते जी हैं क्योंकि अनुभव की हम जो है समीक्षा कर सकते हैं, मीमांसा कर सकते हैं, जी उसको हम यही डिफाइन कर सकते हैं, उसको जी कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको हम जो है सर्टिफाइड कर सकते हैं, और उसके सर्टिफिकेशन के लिए हम लोगों के पास जा सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो चुका है। जी जी तो अनुभव जो यही है वो हमारे संसारिक गुणाभाग के भीतर आ जाता है कहीं ना कहीं, कुछ हद तक। जी अनुभव थोड़ा पारमार्थिक है और थोड़ा जो है सांसारिक है। जी तो हमें इसलिए वह ज्यादा अट्रैक्ट करता है और हम उसको दोहराना चाहते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये हमारी एक विशिष्ट संपत्ति है और हम इसके मालिक हैं। जी हाँ, अनुभव के भी अपने मैट्रिक्स होते हैं। अनुभव भी जो है ना मैट्रिक्स बन जाते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स तब बनता है क्योंकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं, उसे दोहराना चाहते हैं। पकड़ना दोहराना न चाहें तो वो अपने आप में सुंदर है, वो अनुभव भी प्यारे हैं। पर जी जी अनुभव सब कुछ है ऐसा नहीं है। जब कुछ नहीं घटित होता तब परमात्मा घटित होता है। जब अनुभव घटित होता है तब अनुभव घटित होता है।
जब जी अनुभव घटित जी नहीं होता और कुछ भी घटित नहीं होता, तब परमात्मा घटित होता है, वो परम है। जी जी, ये जो दरअसल ये बहुत सरल बात है, लेकिन ये सरल बात नहीं भी है। ये सरल जब तक सरल को समझना सबसे कठिन है, कठिन बातों को सबसे कठिन समझना बहुत काम है। आसान है। किसी महाग्रंथ हाँ को किसी को दे दीजिए, वो उसको घोट के पी जाएगा और उसके बारे में शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ करके जो है बहुत सारे अवार्ड भी जीत लेगा, बहुत सारी बहसें जीत लेगा। वह बहुत आसान काम है, सरल को समझना सबसे कठिन है, सबसे मुश्किल काम है, और सबसे मुश्किल ये काम है। इतना और सरल को दरअसल हाँ, इसीलिए लंबा रास्ता होता है, खूब भटकता है आदमी, खूब भटकता है, खूब भटकता है, खूब भटकता है, और तब जाके उसको सरलता समझ में आती है। बहुत सारी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो सरलता को समझ पाता है। हाँ, ये कुछ हमारे जो है ना ग्रंथ, हुँ। उन्होंने सरलताएं लिखी नहीं दरअसल। उन्होंने लिखी हैं, लेकिन उन्होंने अपने दूसरी चीजें ऐसी लिख मारी कि आदमी का जो ध्यान है वो कहीं और ही चला जाता है। वो कुछ उन अजीबो गरीब चीजों की ओर जाने की तरफ आदमी जो सोचने लगता है, और वो चाहता है कि जब तू साधना में हो, तो तू भी यही चीजें कर, या यही चीजें हों तेरे साथ। अब वो ये जो हम समझें उन चीज़ों को, उपनिषद और बाकी जो गहरी चीज़ों को हम समझें, तो वह जो है, जो जटिल मनुष्य है, उसको पहचानती हैं वो चीज़ें। ये जटिल हम्म मनुष्य है, यहाँ से जो है ये 50 कदम दूर का एक रास्ता है, ये बंदा इस सीधे इस रास्ते पे नहीं जा पाएगा। 50 कदम जाने पर वह जो अचीवमेंट है, उसको पहुँच कर लगेगा कि ये तो कोई अचीवमेंट है ही नहीं। तो उसको बताया जाता है कि बेटा ये इस तरफ से दाएँ जाओ, दाएँ से बाएँ चलो, वहाँ से थोड़ा वो पहाड़ मिलेगा, उस पहाड़ पे चढ़ो, फिर एक पहाड़ और मिलेगा, फिर एक पहाड़ मिलेगा, फिर खाई मिलेगी, फिर पहाड़ मिलेगा। वहाँ से घूम के जो है ये ऐसे घूम-घूम के आओगे तो 50,000 किलोमीटर बाद तुमको एक पॉइंट मिलेगा। वो 50,000 हम्म किलोमीटर जो पॉइंट मिलेगा, वहाँ पहुँच गए तो तुमको जो है अल्टीमेट मिल जाएगा। और बराबर वो 50,000 किलोमीटर पहुँच करके फिर उसे उस पॉइंट मिलता है और बड़ा आनंद आता है। और वही यहाँ से सिर्फ 50 कदम दूर पे था। जो 50,000 हम्म किलोमीटर जिसके लिए आया, उसे 50 कदम दूर था। लेकिन वो 50 कदम दूर जाता भी तो उसको मूल्य नहीं मिल पाता। परमात्मा हम हैं ही, परमात्मा हर कोई हम्म। परमात्मा ही, परमात्मा के अन्यथा कभी कुछ न हुआ है, ना हो सकता है। लेकिन किसी जी को कहा जाए कि तुम परमात्मा हो, कहते हैं क्या पागलपन की बातें करते हैं, ये भी पागल ही हैं, पागलपन की बातें करते हैं, है ना? लेकिन जो जी है जी उसे भटकाया जाए कि ऐसा करो, यह करो, वह करो, फलाना करो, है ना? शीर्षासन करो, उल्टे लटको, सीधे हो, ये करो, वह करो, और सारा अपना गोल घुमा करके वहाँ लेके आओ और उसके बाद बोलो कि कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा, यह परमात्मिक अनुभव है, तुम परमात्मा हो गए। कहता है बहुत-बहुत धन्यवाद, साष्टांग करेगा कि हाँ, बड़ी कृपा आपकी। जी जी, ये यही यही एक जो पेंच है ना, और ये शायद ये पेंच पेंच भी जरूरी है। ज़रूरी पेश है इसलिए ही है, वह सारे जो उपनिषद कुछ भी गलत नहीं है, गलत कहीं कुछ होता नहीं है। ये जो है हम जटिल हैं, हम जटिल जी हैं। हाँ, वो इसलिए हाँ, पेंच ही जरूरी है, हाँ, घुमाना भी जरूरी हो जाता है। हाँ। और सब घूमने के सब बाद ही अलग-अलग आदमी को समझ सब में आती है अलग-अलग बात। निमित्त हैं और हम उस बात के निमित्त हैं कि जो है, जो भटक रहा है, उस भटकते-भटकते को बोलना है कि शांत, शांत, बस तुम पहुँच हम्म, गए। यही है। हम इस बात के निमित्त हैं। बाकी जो निमित्त जी हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। कोई जी, सही वो भी गलत काम सब कर रहे हैं। सब 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 ठीक चल रहा है। संसार में जो कुछ है सब ठीक चल रहा है। सब अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमें जो भूमिका मिली है, वो जो थक रहा है, हार रहा है, उसको थोड़ी-सी थपकी देना है और बिठा देना है और बैठने के बाद पहुँच कैसा लग रहा है? ठीक है, आराम है, बस तुम पहुँच गए हो। बैठ के आराम लग रहा है, यही तुम्हारी जगह थी। ये आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल मेरे वाला भाव था कि मैं अब पिछले कुछ समय से, कुछ टाइम से, पिछले 2-3 सालों से, कोरोना के टाइम से लेकर के एक थकावट महसूस कर रहा था। हुँ, और मुझे ये महसूस हो रहा था कि इतना तेरा जो एफर्ट रहा है वो व्यर्थ रहा, हुँ, और कुछ कुछ हुआ नहीं। हुँ, क्योंकि जो हुआ वो बहुत क्षणिक रही चीजें, अनुभव आए और वे फिर चले गए। हुँ, लेकिन जो अल्टीमेट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हुँ, अब वो मतलब आनंद की बात यह है, किसी को ये मालूम नहीं होता अल्टीमेट है क्या, हुँ, हुँ, वो क्या होगा, उसका अनुभव कोई नहीं जानता। हुँ, और लेकिन फिर भी ये माइंड में चीज, मतलब खेल है ना सारा, वास्तव में तो ये खेल की तरह ही है। आप हुँ, खेल ही रहे बस। तो मैं थकने लगा था अब, और बहुत ज्यादा माइंड में मेरे, मतलब ये बात आने लगी थी कि तूने 20-25 साल व्यर्थ कर दिए। हुँ।
और ये कोई इनका कोई फायदा हुआ नहीं। इससे अच्छा अपना अगर फोकस और कहीं रखते ज्यादा इतना, तो शायद कुछ और चीजें लाइफ में कुछ और काम भी हो जाते। लेकिन चूंकि मेरा बहुत लंबा टाइम अध्ययन में और फिर साधन में निकला, फैमिली में आप जानती हैं कि फैमिली कभी इसमें सहायक होती नहीं। तो फैमिली की ओर से जितने टाइप की चीजें होती है वो सब होती ही हैं। तो उनके बीच में से हो करके अपना जैसे भी चीजें होती थी तो वो सब करके अब मुझे ये फील होने लगा था। दरअसल अभी मार्च में हमारे जो फादर की डेथ हुई है, तो वो 2-3 महीने हम वहीं रहे उन्हीं के पास 24 घंटे। और वो जो चीज घटित हुई उसने बहुत कुछ अंदर तोड़ दिया। क्योंकि बहुत जीवंत लाइफ रही हमारे फादर की। और वो जो लेखक भी थे, और जो लेखक साहित्यकार भी थे, और पीसीएस रैंक के ऑफिसर रहे थे। तो उन्होंने बहुत ही सक्रिय लाइफ जी अपनी। और जब गए तो मैं जो था वहीं था, तो मुझे लगा कि अभी जो व्यक्ति मौजूद था इस देह के अंदर और जो है इतना सक्रिय था और इतनी सारी चीजें की, अब वो नहीं है। और ये देह अब कोई काम की नहीं बची। और वो जो चीज थी वो तो चली गई। अब चली गई तो मुझे लगा यार ये तो एक दिन हम भी नहीं जाएंगे। और वो जो चीज हुई, चूंकि कोविड में हमारी जो माताजी चली गई थी और अब ये फादर चले गए, तो हमारे दोनों ही जो थे वे चले गए। तो वो एक वैक्यूम, माइंड के अंदर एक वैक्यूम आता है फिर। तो एक वैक्यूम आया एकदम से कि ये तो कुछ मामला क्या है, क्या मामला। तो वो जो थकावट थी पहली, और एक ये जो जोल्ट था, बहुत तगड़ा जोल्ट था, इसने और चेतना को थका दिया। मतलब इससे जो शायद जागरण होता या वो शायद हुआ या जो भी कुछ है, वो ऐसा हो गया था कि अब किसी भी चीज से, आध्यात्मिक जीवन और जो भौतिक जीवन, दोनों ही जीवन से ऊब हो गई थी। मतलब दोनों से थक गया। और ये भाव था कि भाई कुछ है नहीं और खामखाई चक्कर में है, ना तो यहाँ कुछ है और ना इन साधनों में कुछ है। ये चीजें मेरे अंदर जो है चल रही थी और ये सघन होती जा रही थी, सघन होती जा रही थी। कल वो जो चीज थी वो हटी और वो काफी अच्छी हुई। और फिर से एक उत्साह भी, मान लो एक उत्साह भी आया फिर से। फिर मतलब जैसे पेड़ में बहुत टाइम से पानी ना दिया गया हो और फिर पानी दे दें उसमें, तो एकदम से वो चीज हो। तो इस टाइप का बड़ा मुझे बहुत सही फील हुआ। क्योंकि जो झटके हैं लाइफ के, वही आदमी को उन चीजों की तरफ लेके जाते हैं। बहुत ही सरल लाइफ भी कुछ काम की नहीं होती और बहुत ज्यादा जो जटिल भी किसी काम की नहीं है, जो क्योंकि बीच की चलती है हमारी सब लोगों की आमतौर पर। तो ये इसने कल जब मैं आपकी चीजें जो, फिर मैंने 2-3 ही देखे, ज्यादा नहीं देख पाया मैं, मतलब सुन पाया मैं। लेकिन वे काफी थे, वे बहुत थे चीजों को साफ करने के लिए। ज्यादा की जरूरत नहीं होती। तो मुझे लगा कि अगर कहीं अगर आश्रम हो तो मुझे शायद 2-4 दिन सामने रह करके और अच्छा लगेगा। तो और जो है बातचीत करके कि भाई चीजें साफ हों और अच्छे से लगें और अच्छी हो जाएं। और ये हो जाए कि भाई अब ये हुआ कल कि भाई फिर ठीक है, कुछ हो या ना हो, मतलब ईश्वरीय अनुभव हो ना हो, जो भी है वो कुछ, क्योंकि हमें तो बिल्कुल ही उसका नहीं है ना अंदाजा। कोई भी साधक से नहीं होता अंदाजा बिल्कुल भी, वो चाह क्या रहा वास्तव में। वो अंधेरे में ही चल रहा होता है, उसे ये नहीं पता होता कि वास्तव में वो केवल सुनी सुनाई और जो पढ़ी हुई बात उसे चलता है। तो क्योंकि ऊर्जा भी आपको, ऊर्जा के एक्सपीरियंस आपको जो परम के एक्सपीरियंस में नहीं लेके जाते। कल ये मुझे फील हुआ कि जितने पीसफुलनेस आएगी बॉडी में और चेतना में, वो वही परम है, बस वही ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उतना ही बहुत है। तो एक आराम से ठीक है, संतोष ठीक है, अब जो भी है उतना ही काफी है। अब है कोई मतलब जो चमकती हुई वे नहीं चाहिए तारे, आराम से बैठी हुई चीज चाहिए। आराम से बैठे हैं कहीं, बस पानी आराम से शांत है, वो कुछ हिल नहीं रहा, ना मैं चाहिए उसमें कुछ हिलाना, ठीक है बस वो।
कल बड़ा मुझे मतलब आपके द्वारा सुनकर वो कार्य हुआ जो गुरुओं का कार्य है वास्तव में, उन चीजों चीजों को जो घटित करवाने का या फिर संकेत करने का या फिर जो भी कुछ है, वो जो भी नाम दे लो उसको, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने आज आपको कोई वीडियो नहीं देखा, मैं आज सिर्फ सुबह से बैठा हुआ था आराम से। आज मैंने कुछ घर के काम भी नहीं किए कि भाई ये भी करना है। आज मैं कहा था कि आज मैं रिलैक्स मोड में हूँ, सिर्फ एक या दो जो बहुत जरूरी कार्य हैं घर के वही होंगे, बाकी मैं आज बिल्कुल शांति के मोड में हूँ। मैं और कुछ नहीं करूँगा आज। तो आज मैं सुबह से धूप में था यहाँ ऊपर अपने घर पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई ठीक है, आपकी देन ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छी देन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको आप जारी रखें अब ये जब है तक हो सके। कि संयोग बना, हम कुछ जी किसी चीज का कोई वादा करते नहीं, यदि संयोग बना तो साधना शिविर कहीं आयोजित हो सकते हैं। जी 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 तो ऐसे कुछ आयोजित होगा तो फिर हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जी इच्छुक लोगों को हम उसकी लिंक भेज देते हैं। उसमें कोई चैटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, जी सिर्फ ऐसी विशेष सूचना जब होगी तब आती है। जी 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 तो इच्छुक रहते हैं, हम उसको लिंक भेज देते हैं, उसमें जी सूचना जी। आती है, जो उनकी अनुकूलता हो तो उसमें आ सकते हैं। और इसका कोई वादा नहीं है कि वो आयोजित होगा, हो नहीं, भी उसकी सकता है। वजह आप जो यूट्यूब के माध्यम से भी जो कर रहे हैं वो इन शिविरों से भी कहीं ज्यादा है। हम्म वो क्योंकि ये जो संदेश आप देते हैं या आप जो बात कहते हैं वो इतनी दूर तक पहुंचती है, और इसमें चूंकि सुविधा भी है, आप बार बार सुन लें उसको, हम्म बहुत बार सुन सकते हैं। और जो वाणी का जो प्रभाव पड़ता है वो वाणी का प्रभाव कम नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। कि हम्म अगर एक बार चीज समझ में आ गई ना, तो उसके बाद व्यक्ति के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचता करने के लिए, वो फिर सेटल्ड हो जाता है। अगर वो सेटल्ड होगा फिर आवश्यकता ही नहीं बची किसी भी चीज की। शिविर का फायदा सिर्फ ये है कि 1 to 1 सामने हो तो बहुत और अनुभवात्मक रूप से बहुत और नई चीजों की संभावना खुलती है। वो एक लाभ है उसका। तो एक अनुभव था मेरा, अगर समय हो, वो बताइए। मुझे समझ में नहीं आया आज तक भी, हम्म और केवल इसलिए नहीं कि मैं कि जो मुझे उसका विश्लेषण करना है, केवल इसलिए कि ये कैसे संभव हुआ। हम्म मुझे पहले अनुभव के बाद मुझे एक मेमोरी आई, हम्म और वो मेमोरी मेरे नवजात होने की अवस्था की थी। हम्म यानी कि जब मैं हुआ उसके मुझे लगता है 20-25 दिन, या मैं उस वक्त बहुत ही छोटा था। हम्म और मैं सर्दियों में हुआ था। हम्म तो में चित्र अंकित है मेरी चेतना में, चित्र ये अंकित है कि मैं लेटा हुआ हूँ अपनी मम्मी के पास, अपनी माता जी के पास, हम्म और मैं बहुत ही छोटा हूँ, बिल्कुल छोटा सा। हम्म और माता जी हैं और मैं हूँ, और मैं खुद को बाहर से देख रहा हूँ, और वो बहुत स्पष्ट है माइंड में, हम्म बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल जैसा कल की घटना हो। और वो गई नहीं, एक बार जब आई वो जो मेमोरी, वो गई नहीं। तो मुझे ये हुआ कि अगर किसी से मौका मिले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि चूंकि उस अवस्था में कैसे इस तरह की चीज मतलब जो संभव हो पाई, हम्म कि बिल्कुल बिल्कुल ही छोटा सा हूँ मैं, और मैं स्पष्ट देख वो आज तक साफ है दिमाग में, और मैं बाहर से देख रहा हूँ निकल के, मैं आउट बाहर ऑफ हूँ और वे दोनों चीज देख रहा हूँ मैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस जो है स्वाभाविक है साधकों के लिए। और साधना आपकी पिछले जन्म की भी है, पिछले जन्मों की श्रृंखला है साधना की। जी हाँ, तो पिछले जन्मों की साधना के कारण यह अचीवमेंट जो है, तीसरे शरीर का अनुभव, भौतिक शरीर, आकाशीय शरीर जिसे इथरिक बॉडी कहते हैं, और कैजुअल जी जी बॉडी जी जिसे सूक्ष्म शरीर जी कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी। तो यह जो है तीसरे शरीर का अनुभव है, और यह अनुभव सहजता से घट गया क्योंकि पूर्व जन्म में यह आपके लिए स्वाभाविक रहा है। यह अनुभव आपके लिए बड़ा स्वाभाविक था, तो इस जन्म में भी स्वाभाविक था, वह हो गया आपको। अब सवाल ये है कि अब इसके आगे की स्थितियां वो अब घट रही हैं। तो अब जी आपका जो जी है फिर से ये मान के चलिए कि अब नई शुरुआत हो गई है, जी सहजता की, जी जी। सरलता की। अब सहज प्रवाह जो है, सहज प्रवाह हाँ जब जी हो रहा जी है, जी
सब जी हो रहा है, मैं कुछ करने जैसा नहीं है, सब हो रहा है, हो जाएगा सब। जी जी जो हो जी रहा है वो हो ही रहा है। जी हम्म, ये यही अब तो यही मैं अपना अब एफर्ट से कुछ होता भी नहीं वास्तव में। हम्म, थकता ही है आदमी, हम्म, और उसको थक कर अकल आती है। हम्म, अकल ही थक के आएगी, नहीं तो आने की नहीं। हम्म, ये जो है बिल्कुल सही है चीज है। हम्म। अच्छा स्वामी जी, आप की जो मतलब साधना है आपकी कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई आपकी शुरुआत? हमारी बचपन से ही साधना है। 5 साल की उम्र से एक्टिव मेडिटेशन हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। तो दीक्षाएं ली या स्वयं ही अपने आप ही शुरू हो गया काम? साधना तो अपने आप ही शुरू हो गई, बाद में हम गए सभी जगहों पर, जगह जगह हम भी गए, जी बैठे, देखा। जी जी लेकिन हमारी साधना की ग्रोथ कभी ब्रेक नहीं हुई, ये चलती ही रही। कहीं भी जी आए गए, नहीं आए नहीं गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और सब जगह ग्रोथ होती गई। जी जी। तो अब ये भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि बीच में न टूटे। हम्म। क्योंकि और हालांकि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, सबकी यात्रा अपनी अपनी चलती है। हम्म। वो टूटना भी यात्रा का ही एक हिस्सा है, और यात्रा का रहना भी यात्रा का ही हिस्सा है, क्योंकि कंटिन्यूम नहीं हाँ, टूटता। बीच में जो भी अनुभव आते हैं, जो भी कर्म प्रारब्ध की श्रृंखलाएं आती हैं, वो अपनी जगह आती हैं। और वह सब हाँ जो है लेसन है, सब सहयोगी हैं, विरोधी कुछ भी नहीं है। जी कठिनाइयां जी हैं, पारिभाषिक रूप से हम देखते हैं, सापेक्षता की भाषा में कठिनाइयां भी होती हैं। जी जी। और वो कठिनाइयां भी सिखाने के लिए होती हैं। हाँ वो भी आवश्यक है, आवश्यक है, वो भी जो कुछ आवश्यक है। जो कुछ घट रहा है सब जरूरी है, उसके उसके बगैर हम ये वह नहीं हो सकते जो जी हम हैं। इसमें हम जो जी कुछ जी हैं उसमें उन सभी घटनाओं का योगदान है जो जी कि जी घटी हैं। जी वो अच्छी बुरी जैसी भी हों, सभी ने हमें गढ़ा है। जी सबकी वह जो है थाप झेल झेल कर यह घड़ा जो है तैयार हुआ है। जी। हाँ तभी तभी होता है, तभी होता है, ले वो उस वक्त मालूम नहीं होता व्यक्ति को, जब उसके ऊपर ये हथौड़े पड़ रहे होते हैं, तब उसको लगता है कि भाई तू कहाँ आके फंस गया। हम्म, लेकिन जब पढ़ चुके होते हैं और चीजें बाद में आती हैं समझ में कि भाई ये पढ़ने भी जरूरी थे, तब वो उनको अलग जो दृष्टिकोण से देखता है, तो वो चीजें बाद में चेंज होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आवश्यक है। और मार्ग जहाँ भी ले जाए, जीवन, चूंकि जीवन अपनी ही उसकी लय है एक, वो अपनी अपनी ही लय से चलेगा। तो जितनी टांग हम उसमें देंगे उतना ही मामला खराब होता है, लेकिन ये बहुत बहुत देर में समझ में आती है। लेकिन आ जाए तो बहुत ठीक है, फिर आगे का मार्ग सुगम हो जाए। ये चीजें बहुत अच्छे से हो रही हैं, आपने बहुत अच्छे से चीजें बताई हैं। हालांकि सारी चीजें सिंपल हैं, और सारी चीजें जो साधारण है, और सब चीज लिखी हुई हैं पहले से, लेकिन बताना और जो पढ़ना, मतलब सुनना सामने से और उसको जो पढ़ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम्म, जब कोई पॉइंट आउट करता है ना सामने से, तो उसका इफेक्ट ज्यादा है हम्म, पढ़ने के मुकाबले में। पढ़ने का उतना इफेक्ट नहीं है, हम्म, पढ़ने से चीजें आती हैं समझ में, लेकिन जो अगर अध्यापक की आवश्यकता जो इसलिए ही होती है हम्म, कि भाई वो चीजों को सामने से दिखा दे कि भाई ऐसे ऐसे है, अब देखो खुद करके उसको। ये बहुत बहुत जरूरी है। सहज मार्ग के नाम पर लोगों ने बहुत बड़े बड़े व्यवसाय भी चलाए हुए हैं, हम्म, और जटिल मार्ग तो हैं जितने भी हैं, उनमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हम्म, तो जटिल मार्गों का तो अपना कार्य है ही, पर सहज मार्ग के नाम पे भी लोगों ने कर रखा है। वे उतनी सहजता से नहीं बताते जितनी से आपने बताया, आराम के साथ। क्योंकि बताने वाला अगर सहज नहीं है, तो सुनने वाले तक वो सहजता जो ट्रांसफर नहीं होगी। अगर बताने वाला सहज में स्थित हो चुका है, तो सुनने वाले तक वो चीज ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं उसको जो स्ट्राइक कर देगी, ले जाके आगे या पीछे। लेकिन अगर बताने वाले में वो बात नहीं है, तो वो चाहे कितनी अच्छी चीज बता ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो होता है ना, चेतना का जो चेतना के साथ संपर्क जब आएगा तो कुछ ना कुछ होगा। और जिस स्तर पर वो वाइब्रेट पहले की हो आपका जो रही है। संवेदन है वही अगले को प्रति संवेदित करेगा। हाँ जो आप हैं, जो जी रहे हैं, वही उसी से ही प्रति संवेदन पैदा होगा। जी उसी से होगा। हम्म, तो जो आपकी सहजता थी, वो सहजता ट्रांसफर हुई, और वो बहुतों को हो रही होगी।
और ये एक अच्छी आप बहुत कई बड़े बड़े लोगों से भी कहीं अच्छा काम अपने आप कर रहे हैं स्वमेव। हो और रहा है, वो लोग, हाँ मतलब कर हो नहीं रहा है। और हो रहा हाँ, है। भाषा पर उस पर आने में भी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आदत वही पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे दूर होगी। हो तो हो रहा रहा है चीजें, हाँ। है। क्योंकि बड़े बड़े से चीजों से अलग चीजें होती हैं, लेकिन सहजता से सहज मार्ग, और फिर सहज में ही व्यक्ति जो है जब ये समाधि में सरक जाता है, और उसको उसको ये आभास भी नहीं होता कि वो कहाँ चला गया। वो बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ, ये बहुत अलग काम है, बहुत अलग काम है। क्योंकि मैंने कभी मैं गिन करके जो प्राणायाम करता था, और कपाल भाती में 150 से 2,000 एक एक बार की सिटिंग में बैठ करके, और 500 से 700 तक जो भस्त्रिका, और इस टाइप से मैंने कभी कभी एक टाइम रहा मेरे लाइफ का कि मैंने गिन गिन के किए रोजाना, तो भाई ये सब चीज इतनी करनी है तो ही कुछ होगा। और बस हुआ तो ये कि बस शरीर उसमें जो हल्का हो गया और ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब श्वास में ये फील होता है मुझे कि जब मैं आराम से बैठता हूँ सहज भाव में, तो अंदर शरीर बिल्कुल खोखला है, बांसुरी की तरह बिल्कुल खाली है। और जो श्वास अंदर जाती है आराम के साथ, वो आराम से सारे में कहीं जा करके विलीन हो रही है अंदर, और वो कहीं से फिर आ करके फिर बाहर जा रही है। और वो बड़ी अच्छी से एक आनंद से एक भाव से दे के चली जा। और जब इसमें कल मैं जब बैठा 1 डेढ़ घंटे तक, तो बड़े आराम से ये 1 डेढ़ घंटा मेरा कब मेरे को मतलब व्यतीत हो गया, बहुत आराम के साथ। बस वो एक मतलब देह ऊपर से और ये नीचे तक जैसे खाली हो ना, पोली होगी बस पाइप की तरह, वो पाइप है और पाइप की तरह बस उसमें हवा आ रही है और बस हवा जा रही है। तो बस एक मैं हूँ जो उसमें देख रहा हूँ बस उसे, और कभी कभी मैं भी साथ में जा रहा हूँ उसमें अंदर और साथ ही बाहर आ रहा हूँ। मतलब इस टाइप का बहुत शांतिदायक, कोई वो नहीं इसमें चकाचौंध नहीं, शांतिदायक, बड़ी शांति रही उसमें। तो उसका ये फायदा हुआ, और कुछ नहीं, और कुछ हो ना हो तो यही काफी है। अब इससे आगे जो भी हो तो हमें पता नहीं, यही काफी है। अगर यही रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यही बहुत है। थोड़ा भाग क्यों लगाना है कि आगे क्या है क्या नहीं, जो है तो हाँ, जिया जाए। ये बहुत है, बस जो है ठीक है। ये है तो ये इस तरह, परम क्योंकि स्वीकार मैंने, है, जो है हाँ उसे ये परम स्वीकार बस हो। परम स्वीकार यही, से जो है तो उसे तभी जिया जा सकता है जब परम स्वीकार हो। जी जी अस्वीकार जी। होगा, गुणा भाग होगा, तो जो है उसे जिया नहीं जा सकता, नहीं, वो स्लिप हो जाएगा। स्लिप हो जाएगा। इसे ही परम स्वीकार कहते हैं। और परम स्वीकार से सहजता अपने आप प्रस्फुटित होती है, और सहजता से परम स्वीकार प्रस्फुटित होता है। दोनों जी इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। जी जी जी। इसलिए क्योंकि परम स्वीकार जो है परम मुक्तिदायी है, क्योंकि वह सहजता है। और सहजता परम स्वीकार और परम मुक्तिदायी का मार्ग है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कल बाद में जब विचार आया तो अपने आप आया, और ये विचार आया कि जब जन्म हुआ तो जन्म खुद हुआ, हमारा कोई योगदान नहीं है उसके अंदर। और जब जाएंगे छोड़ के तो वो भी जो खुद ही जाएंगे छोड़ के, मतलब वो भी चीज जो खुद ही होगी, अपने आप ही होगी, उसमें कोई योगदान नहीं होगा हमारा। रोकने की कोशिश तो रहती है आदमी की, लेकिन वो रोक नहीं सकता मृत्यु को, और वो भी खुद ही होगी भाई। और बीच में जो कुछ जीवन में जितनी चीज घटित हो रही हैं, उसमें हाथ में कुछ होता नहीं। जो आप चाहोगे वो तो कभी होता ही नहीं, कुछ और ही होता है। तो परेशान क्यों हुआ जाए, परेशान होने की जरूरत क्या है। क्योंकि जब कुछ हाथ में है नहीं, और जो लय के अंतर्गत चीज चल रही है, अगर वो हमारी समझ में नहीं भी आ रही और आ भी रही है, तो भी उससे कोई जो फर्क नहीं पड़ता। अगर वो समझ में आ भी गई तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी आई तो भी वो नहीं पड़ता फर्क। क्योंकि जो जिस तरह घटित हो रहा है वो तो होगा ही, तो चाहे उसको समझ लो चाहे ना समझ लो। तो अगर कल मैं इस स्थिति पर आया कि ये जब कुछ ये चीज इस तरीके से है, तो अपनी टांग बाहर निकाल लेनी चाहिए और उसको समेट कर बैठ जाना चाहिए। अब टांग देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कल का एक रिजल्ट मान लो, या ये पिछली जितने भी टाइम
दिया गया वो मान लो, आपकी देन मान लो, या जो भी कुछ है, कोई इसे जो कुछ ही मान लो, ये उस तरीके से हुआ। ये तो मुझे बड़ी थी कि मुझे निर्विकल्प समाधि तक जाना है, अवश्य जाना है, उसके लिए चाहे कितनी भी कोशिश करनी पड़े, लेकिन कोशिशों से नहीं होती। कोशिश तो खुद में ही एक जो विकल्प आ गया, और वहां पर तो जो निर्विकल्प होना है, तो फिर जो विकल्प को तो जो छूटना ही होगा, और जब छूटेगा तो उसका आभास भी नहीं होगा कि वो जो छूट भी गया है, और जो होगा वो शायद जो भी कुछ होगा, तो वो जो ये सिखाने में भी, लोगों को दरअसल सिखाने में भी एक दिक्कतें, ये चीजों मतलब नए साधकों को ये चीजें अगर कोई हो ना कि भाई ये इस तरीके से काम करती है, वो अगर डाल दी जाए ना शुरू में ही, तो वो एक बीज रूप में शायद रहे, और जब उसका टाइम आए वो सामने आ जाएगी। जो संकल्प की साधना लोग जो सिखाते हैं ना कि भाई संकल्प करके, एक संकल्प करके बैठना है, संकल्प करके ये चीज करनी है, संकल्प कर, वो एक तनाव जो पैदा करता है माइंड में, एक अजीब तरह का खिंचाव पैदा करते हैं, क्योंकि संकल्प हर वक्त आपको जो पूरे नहीं होते, एफर्ट कभी ना कभी आप जो चूक जाओगे, थक जाओगे, फिर उससे आता है विषाद कि वो नहीं हो पाया, तो फिर ये चीज नहीं हो पाएगी, फिर वो सेल्फ जो गिल्टीनेस, और उसका एक मतलब जो दुष्चक्र बनना शुरू हो जाए। तो ये संकल्प की साधना के चक्कर में, या हठ योगिक टाइप के चक्कर में कि नहीं हट से काम होगा, तो वो चक्कर में दिशाएं अजीबोगरीब हो जाती है, और दिशा सीधी रहनी चाहिए आराम से, जहाँ है व्यक्ति, क्योंकि वो उपलब्ध तो वहीं होगा ना जहाँ वो है, जो वो है, और वो है ही पहले से। तो एफर्ट के की चीज में उसको, हाँ सफाई के लिए एफर्ट चाहिए, सफाई तो आपको करनी पड़ेगी, सफाई के बिना तो काम नहीं चलेगा, सफाई तक रखो बस एफर्ट को, कुछ प्राप्ति के लिए एफर्ट नहीं होना चाहिए, प्राप्ति खुद हो जाएगी फिर। सफाई तो आप करनी पड़ेगी अपने जो शरीर की भी और कुछ मानसिक भी, धारणाएं तो तोड़नी पड़ेंगी कुछ ना कुछ। हमें सफाई ही करनी है, हमारे हाथ में सब सफाई करना है, क्योंकि गंदगी हमने फैलाई है और उस गंदगी की सफाई भी हमें करनी है, बस उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, साधना उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। हाँ, वो कुल सफाई जमा के बिना साधना कुछ नहीं है। इतनी है कि गंदगी हमने जो फैलाई है, अपनी गंदगी समेट लो, बात खत्म बस है। बस 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 और कोई बस। गुणा भाग है ही नहीं। हाँ नहीं, गुणा भाग से कुछ नहीं इतनी मिलता। लंबी परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है, 2 लाइन में सारी चीजें समझ में आती है। बेटा अपनी गंदगी जो फैलाए हो समेट लो, बात पूरी हो गई। हाँ हाँ बस हाँ, ये 2 लाइनें हैं। यही है यही है। हाँ हाँ। और यही, और सफाई की जो तकनीकों पर ही आदमी को काम करना चाहिए, और सफाई हो जाए वो ठीक है, सफाई अगर बाद में अगर नहीं भी हो पाई तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, छोड़ दो उसे भी, फिर बाद में वो खुद ही हो जाएगी जब उसे होने का समय आ जाएगा। बस मतलब बाद में आपको रिलैक्स ही होना है, जो कुछ है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो आप है को नहीं नहीं कर सकते, और जो नहीं को है नहीं कर सकते, जो है वो है, बस बस खत्म। अब परम स्वीकार की भाव दशा में आइए, सहजता से जियो। अब जो हुआ है उसके लिए पूरे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद से भरे। बिल्कुल जी, वो तो हमने उसके बाद ही आपको भी यहाँ पे जो नमन भेज दिया था अपना, और वैसे भी अब फोन से भी हो ही गया, क्योंकि और उसमें भी, और बीच बीच में मैं आपके बीच बीच में संपर्क में भी रहूंगा, क्योंकि सही दिशा देने वाले लोग अगर अगर कोई जो व्यक्ति मिल जाए, तो उसके जो प्रति हमको बहुत ही नमन होना और उसका उपकार मानना चाहिए। और ये एक दुर्लभ घटना होती है कि आपको सही जो दिशा मिल जाए, और जिससे भी मिल जाए, तो इसके लिए फिर से आपका धन्यवाद है। और मैं आपके बीच बीच में संपर्क में रहूंगा, अगर दिक्कत ना हो कुछ में तो ठीक है। अच्छा, नमो नारायण। नमो नारायण।